सभी माताओं के लिए है। ये बात सभी माताओं के लिए है। पत्नी को इज्जत कब नहीं करता उसका पति, आज हम लोग जानेंगे। वो इसलिए इज्जत नहीं करता कि आप अपने पति की माँ की इज्जत नहीं करती। क्यों? आप अपने पति की माँ की कभी इज्जत नहीं करती, मतलब अपनी सासू माँ की, मतलब अपनी सासू माँ की इज्जत नहीं करती। वो एक शब्द बोलती हैं तो हम कितना शब्द बोलते हैं? 2 शब्द बोलते हैं। एक शब्द के बजाय हम लोग कई शब्दों का जवाब देते हैं। हम लोगों को सहन नहीं होता है, और हम लोगों को सहन नहीं होता है। वो एक शब्द बोलती तो हम लोग 2 शब्दों का जवाब देते हैं, लेकिन वो आपके ही भलाई के लिए कहती हैं, वो आपके ही भलाई के लिए कहती है। ये बात सभी माताओं और बहनों के लिए है। ये बात सभी माताओं और बहनों के लिए है। देखिए उदाहरण में, अगर एक पेड़ को उसके तने में, जड़ में पानी न दिया जाए तो क्या उसका तना होगा? अगर एक पेड़ है, उसके पेड़ के जड़ में अगर पानी न दिया जाए तो तना नहीं होगा। अगर तना नहीं हो तो क्या वो आपको छांव देगा? नहीं ना, कभी छांव नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार आपके पति के जड़ उसकी माँ होती है। आपके पति के जड़ कौन होती है? उनकी माँ होती है। एक बार पानी डाल के तो देखिए छांव तो जरूर मिलेगा, क्योंकि अपने से बड़े लोग कभी ऐसा शब्द नहीं कहेंगे जो आपके लिए अहित हो। ऐसा नहीं शब्द बोलेंगे जो आपके लिए क्या हो? अहित हो। आप अपने को बदलिए, आप अपने को बदलिए, ना कि हम उनको बदलें, ना कि हम उनको बदलें। खुद अपने आप को बदलना, किसी और को बदलने की क्या आवश्यकता है? बदलना हो तो किसी खुद अपने आप को बदलना चाहिए। इस बात पर हम एक उदाहरण बता रहे हैं। अकबर की एक लड़की थी, एक अकबर की लड़की थी। वो खेल कूद रही थी, खेल रही थी, घूम रही थी। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। ये बात राजा अकबर को पता चला तो उसने क्या किया? अपने दरबारियों से बोला कि सारे महल में चमड़ा बिछवा दिया जाए, ताकि उसकी पुत्री कहीं खेलने जाए तो उसके पैर में कांटा न चुभे। तो सभी लोग क्या किए कि सभी लोग बिछवा दिए, चमड़ा बिछवा दिए। तो इससे क्या, बहुत ज़्यादा खर्चा लगा, समय भी लगा और खर्चा भी लगा। तो उससे कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को बदलें। उसको बदलने क्या जाए, उसके लिए खरीदा गया होता शूज, जूता खरीदा गया होता तो क्या कम ही पैसा में हो जाता, कम ही वक्त में हो जाता। वो पहनकर कहीं भी जाकर खेलती घूमती। इसलिए अपने आप को बदलिए, ना कि दूसरों को बदलें। इसी बात पे मैं आप लोगों को एक और कहानी सुना रही हूँ। जो मैं बता रही हूँ कहानी ही नहीं है, लेकिन वो सत्य भी है, वो वचन सत्य भी है। एक बार राजा अकबर कहीं बहुत दूर घूमने गए। घूमते घूमते वो बहुत दूर चले गए थे, बहुत दूर घूमने गए, और उनके साथ बीरबल ही भी नहीं गए थे। वो अकेले घूमने गए थे। तो बहुत दूर जाते बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे। बहुत दिन के बाद उधर वापस लौटे अपने राजमहल में। तो अपने राजमहल में लौटे तो देखे कि कोई नहीं है, न दरबारी है। उनके राज्य में कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा छाया था। तो आ रहे हैं तो सभी लोगों को चिल्ला रहे थे, कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो उनको लगा कि उनका स्वागत के लिए कोई नहीं था। वो क्या करते, लगे चिल्लाने। जब कोई नहीं आया, बहुत देर के बाद, बहुत कुछ देरों के बाद बीरबल आए वहाँ पे। जब बीरबल आए, उनका स्वागत किए तो उनसे बोले कि अरे मेरे स्वागत में कोई नहीं, आप आए हैं वो भी बहुत देर से। तो राजा बीरबल बोले कि अच्छा जी हजूर, माफ़ कीजिएगा। तो सभी लोग ऐसे ही तब क्या बोले कि देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रेम हमसे कौन करता है। अपने गांव में पूरा फैलवा दिया, अफवाह फैलवा दी कि राजा अकबर बीमार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा कि पूरा गांव में बोल दो कि आज अकबर बीमार हैं। देखा जाए हमसे कौन कौन ज़्यादा प्रेम करता है कि यहाँ पे हमको देखने चले आए। इस बात को रानी के पास पहुँची। रानी कुछ देर के बाद रोती रोती आई तो देखी कि राजा साहब ठीक हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है,
तो सबसे ज़्यादा आप प्रेम करते हैं जो सबसे पहले आ गई। कुछ देरों के बाद उनकी लड़का आया। ऐसे ऐसे सभी लोग चले आए, सभी लोग खुश थे। लेकिन एक राजा थे, वो बहुत दुखी थे। राजा अकबर बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? एक दरबारी उनके राज्य में रहता था। राजा बहुत उससे प्रेम करते थे और दरबारी भी उससे बहुत प्रेम करता था। दोनों में बहुत प्रेरणा थी, बहुत प्रेम करते थे दोनों लोग। बहुत परेशान थे राजा जब दरबारी नहीं आए। तो कुछ देरों के बाद वो भगवान के पास चले गए हैं। तो उसने क्या कहा, सोचा हम भगवान से मिलने जाएंगे। तो उनको पता चला कि वो चले गए हैं भगवान जी के पास। तो सोचा कि मैं राजा से मिलने कहाँ, भगवान जी के पास जाऊंगा। उसने अपने मन में ठान लिया, इतना प्रेम करता था कि वो भगवान के पास जाने के लिए तैयार था। जब चल दिया, जाते जाते एक रास्ते में उसको समुद्र मिला। सब क्या मिला रास्ते में? एक उसको समुद्र मिला। उस समुद्र में जब वो रास्ता नहीं पार कर पा रहा था, क्या रास्ता वो नहीं पार कर पा रहा, चेक किया अरे कैसे इसको पार किया जाए। कोई उपाय सोचते सोचते उनको उपाय आया कि क्यों ना हम बीरबल के पास चलें, वो सभी संकटों को हल करते हैं। तो वहाँ से वापस चल दिए राजा बीरबल के पास। जब राजा बीरबल के पास जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि सभी राजा तो भी जीवित हैं, राजा भी जीवित है, भगवान के पास नहीं गए हैं। तो राजा भी खुश हो गए कि अरे दरबारी आ गए, दरबान आ गए। बहुत दोनों लोग खुश हुए। तो उनसे पूछा गया कि कहाँ आप थे, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, आप तो केवल दिखावा करते हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, हम आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा करते थे। तो बोले राजा कि आप इतना देर तक कहाँ थे, आपको पता चला कि मुझे बीमार पड़ गए हैं, फिर भी आपने मुझे देखने के लिए नहीं आए। तो बोले कि नहीं, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमको पता चला कि आप भगवान के पास चले गए हैं, आप भगवान के पास चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि हम आपको क्या भगवान के पास मिलेंगे, हम भी चल रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तब तक रास्ते में एक हमको समुद्र मिला। तब तक रास्ते में हमको एक समुद्र मिला। तो हम पार नहीं कर पाए और हम उसको पार नहीं कर पाए। तो सोचे क्यों ना हम बीरबल से उसकी बात को बताएं, हमको उसको सॉल्व बताएं कि कैसे उसको पार किया जाए। तब आए तो देख रहे हैं आप तो अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं। तो हमको इसका बीरबल के टाइप से हम लोगों को बुद्धिमान बनना चाहिए और उस दरबारी के जैसे हम लोग को प्रेम करना चाहिए, सबसे मिल व्यवहार के रहना चाहिए।